कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या। अचानक से चाइना को भारत की याद आ गई है और एक दूसरे के साथ कस्में वादे खाने को तैयार हैं। ये हैं चाइना के विदेश मंत्री। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प ऐसा क्या कर रहे हैं कि चाइना को अब समझ में आने लगा है कि उनके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स का है और ये आर्टिकल जिसमें ये मजाक बना रहे हैं अमेरिका के उप सचिव की, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि हम चीन वाली गलती नहीं करेंगे। तो इस पर चाइना की मीडिया ने सीधे सीधे सवाल किया, अच्छा तो इसका मतलब आप भारत को भी विकसित नहीं होने देंगे। बात तो सही है। क्रिस्टोफर ने जो खुलेआम कहा कि भारत को उस लेवल तक नहीं पहुंचने देंगे जहां चीन की तरह अमेरिका को टक्कर दे सके। इस बयान से साफ है कि वॉशिंगटन में बैठे साहबों को भारत की बढ़ती ताकत से अब खौफ महसूस होने लगा है। इस ड्रामे के पीछे चीन ने अमेरिका को ये सवाल पूछ लिया कि दुनिया के देशों की तरक्की के लिए क्या अब अमेरिका की इजाजत लेनी होगी। भारत की तरक्की क्या अमेरिका के अंदर डर पैदा कर रहा है, जो ट्रम्प के मंत्री के मुंह से ये डर निकल गया है। ग्लोबल टाइम्स ने इस चीज को साफ साफ कहा। हालांकि ये बात बहुत सही है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था ऐसे में सवाल तो बनता ही है। लेकिन ये चाइना अगर आपके पक्ष में बड़ा अच्छा लिख रहा है तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि चाइना आपका हितैषी बन बैठा है। ये तो सिर्फ ग्लोबल टाइम्स की बात हुई। मैं आपको इनके विदेश मंत्री का बयान भी सुनवाऊंगी और वो बयान हैरान कर देने वाला है। पर उससे पहले आप कुछ घटनाओं को देखिए जिससे कि समझ में आना शुरू होगा। एक तो शी जिनपिंग ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में सफाया करना शुरू किया और ऐसे लोगों को लाना अब शुरू किया है जो पॉलिटिकली लॉयल हों, यानी शी जिनपिंग के प्रति वफादार हों। और ये सारी बातें ना छिपा के नहीं कही जा रही है। शी जिनपिंग खुल्लम खुल्ला इन बातों को कहते हैं कि ऐसे लोग जो पॉलिटिकली लॉयल होंगे पार्टी के लिए उनको ही लाया जाएगा। और इस तरीके से जो सफाया है ये सफाया बढ़ता जा रहा है। अभी क्या हुआ है, दुनिया में एक सोच बनी थी। क्या सोच बनी थी कि अमेरिका अकेले को सुपर पावर नहीं है। अब से एक लंबे समय तक क्या रहा है, एक यूनिपोलर वर्ल्ड रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब हो गया एक ही सुपर पावर, राजाधिराज महाराज अमेरिका। अब तक ये सीन था, लेकिन बीच में क्या होने लगा, जैसे जैसे चाइना राइज करने लगा, चाइना उसका एक विकल्प बन गया। अमेरिका नहीं तो कौन, तो चाइना की नेवी इतनी बड़ी, चाइना ने एआई में इतना आगे कर लिया है, चाइना एक चैलेंज बन गया है। पर ये सारा जो पेपर टाइगर है ना वो सारा खत्म हो गया। ये कागज के शेर ढेर हो गए। कैसे ढेर हो गए, इनका पक्का वाला यार वेनेजुएला, इस पर एक तरीके से कब्जा ही कर लिया अमेरिका ने, वहां पर भी ये कुछ ना कर पाए। अब दूसरा ईरान, यहाँ पर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब तो ऐसा हो रहा है कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबरें आई कि रूस इंटेलिजेंस दे रहा है ईरान को। तो कहा जा रहा है कि ये बात भी एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाई जा रही है ताकि रूस को अमेरिका के पास ना आने दिया जाए। अब कौन कर सकता है ऐसा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अभी का सीन ऐसा हो गया है कि शी जिनपिंग अपने देश के अंदर सेना के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं और बाहर जो राजनीति बिछी थी वो राजनीति खत्म होती हुई दिख रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा है कि शी का वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया खामनेई के साथ। खामनेई मरे और ये वर्ल्ड ऑर्डर भी खत्म हो गया। दुनिया को अब दिखने लगा है कि चाइना क्या है। अब इस बीच एक मजेदार चीज, वेनेजुएला से तेल अब मिलना बंद हो चुका है और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि ईरान से भी तेल मिलना बंद हो रहा है। और इसी बीच चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो एक बहुत अच्छा बयान देते हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें वो क्या कहते हैं, 中印互为重要邻国，同属全球南方，具有深厚的人文渊源和广泛的共同利益。两国互信合作，有利于共同发展。分裂对抗无助于亚洲的振兴，所以双方应该沿着两国领导人确定的方向，排除干扰，
相向而行。 चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दे रहे हैं। वांग यी ने कहा कि आपसी भरोसा और सहयोग चीन और भारत दोनों के विकास के लिए जरूरी है। इसके उलट टकराव की स्थिति न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरे एशिया के विकास में अड़चन डालेगी। वांग ने कहा ब्रिक्स में चीन और भारत को मिलकर काम करना चाहिए। वांग ने अमेरिका और इजराइल से ईरान पर हमले रोकने की भी मांग की और इन्होंने चीन भारत के रिश्ते पर कहा कि जो नई शुरुआत हुई है जिसकी वजह से रिश्तों में सुधार आया है। भारत और चीन करीबी पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा है, इनके गहरे सांस्कृतिक रिश्ते और साझा हित हैं। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को अच्छे पड़ोसियों की तरह दोस्ती रखनी चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए। दोनों देशों को ब्रिक्स में एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस गुट को मजबूती देने की जरूरत है। खास तौर से भारत और चीन को अगले 2 सालों में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम मिलकर ग्लोबल साउथ में नई उम्मीद ला सकते हैं। ये जो पूरी कहानी आपने सुनी, मन में अच्छे अच्छे ख्याल आने लगे होंगे चाइना के लिए, लेकिन अच्छी बात है, ये बात दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर चाइना भारत साउथ एशिया में मिलकर रहते, एक दूसरे से कहीं पर भी कोई झगड़े का सवाल नहीं रहता, तो फिर पश्चिम की हिम्मत नहीं होती इतना दूर तक आगे बढ़ने की। लेकिन चाइना के साथ समस्या ये है ना कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी वही चीज होता हुआ दिखा है। ऑपरेशन सिंदूर जहाँ चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, एससीओ जहाँ चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर खेल खेलने चाहे, अभी सार्क को लेकर बांग्लादेश में भी ऐसा ही सीन देखने को मिला। और इन सब से अलग एक और बड़ी बात, एक आर्टिकल देखिए, वांग यी इधर भारत से कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर भाई भाई की तरह काम करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप को भी कह रहे हैं कि आ जाओ जी, साथ मिलकर हम लोग अच्छे से चलते हैं और रिश्तों को सुधारते हैं। ये जो इंसान देख रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत चालू चीज है। अप्रैल में ये जाने वाले हैं चाइना, और चाइना जाने से पहले इन्होंने चाइना के दोनों हाथ को बांध दिया है, एक ईरान और एक वेनेजुएला। अब ये बात करेंगे चाइना से कि व्यापार के मामले में क्या कहते हो, क्या तुम हमें अब भी रेयर अर्थ मटेरियल रोकोगे या फिर दोगे? अब व्यापार के समझौते को लेकर चलो फिर से बात करते हैं। खैर, अब ऐसे हालात तो आने ही हैं। चाइना भी अमेरिका को ये दिखलाना चाहता है कि देखो भारत हमारे साथ है, इसलिए ये भारत को अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, इसलिए तुम हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश ना करो। खैर, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये दोनों अमेरिका हो और चाइना हो, दोनों की सोच कुछ कुछ मिलती जुलती जरूर है। इसलिए भारत को क्या करना चाहिए, और वो भारत कर भी रहा है, समय को चुपचाप देखते हुए भारत रुकते हुए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दे रहा है। एक बार इकोनॉमिक तौर पर आप मजबूत हो गए, सप्लाई चेन में एक अच्छे हिस्सेदार बन गए, तो फिर बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या चाइना के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, या जो भारत कर रहा है वही सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।